आज हम कक्षा 11 के नागरिक शास्त्र विषय के पार्ट फर्स्ट भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार के फर्स्ट चैप्टर संविधान क्यों और कैसे के इस पार्ट 2 में भारतीय संविधान कैसे बना इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर इसकी बात की जाए कि भारतीय संविधान अर्थात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, तो औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने संविधान को बनाया जिसे अविभाजित भारत में निर्वाचित किया गया था। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और फिर 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के संविधान सभा के रूप में इसकी पुनः बैठक हुई। संविधान सभा के सदस्य 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए। संविधान सभा की रचना लगभग उसी योजना के अनुसार हुई जिसे ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति कैबिनेट मिशन ने प्रस्तावित किया था। दरअसल ब्रिटिश शासन ने भारत की समस्या के समाधान के लिए 9 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन के गठन की घोषणा किया था। यह मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा। इस कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार नंबर 1, प्रत्येक प्रांत, देशी रियासत या रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई। मोटे तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का अनुपात रखा गया। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को 292 सदस्य चुनने थे तथा देशी रियासतों को न्यूनतम 93 सीटें आवंटित की गई। नंबर 2, प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों मुसलमान, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया। नंबर 3, प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना और इसके लिए उन्होंने समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत पद्धति का प्रयोग किया। नंबर 4, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय किया गया। अब संविधान सभा के अगर स्वरूप की हम बात करें तो 3 जून 1947 की योजना के अनुसार विभाजन के बाद वे सभी 90 प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे जो पाकिस्तान के क्षेत्रों से चुनकर आए थे। इस प्रकार संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। इनमें से 26 नवंबर 1949 को कुल 284 सदस्य उपस्थित थे। इन्होंने ही अंतिम रूप से पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए। संविधान सभा के सदस्यों ने पूरे देश के हित को ध्यान में रखकर विचार विमर्श किया। सदस्यों में प्रायः मतभेद हो जाते थे। ये मतभेद वास्तव में वैध सैद्धांतिक आधार पर थे। संविधान सभा में अनेक मतभेद थे, जैसे भारत में शासन प्रणाली केंद्रीकृत होनी चाहिए या विकेंद्रीकृत, राज्यों के बीच कैसे संबंध होने चाहिए, न्यायपालिका की क्या शक्तियां होनी चाहिए, क्या संविधान को संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए आदि। लगभग उन सभी विषयों पर गहराई से चर्चा हुई जो आधुनिक राज्य की बुनियाद हैं। संविधान का केवल एक ही प्रावधान ऐसा है जो लगभग बिना किसी वाद विवाद के पास हो गया। यह प्रावधान सार्वभौमिक मताधिकार का था, जिसका अर्थ है कि धर्म, जाति, शिक्षा, लिंग और आय के आधार पर भेदभाव के बिना सभी नागरिकों को एक निश्चित आयु प्राप्त करने पर वोट देने का अधिकार होगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विषय पर गंभीर विचार विमर्श और वाद विवाद हुए। संविधान सभा में हुई चर्चा कई मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित हुई और हर अनुच्छेद को लेकर जैसी विस्तृत और बारीकी से बातचीत हुई है वह सार्वजनिक विवेक की भावना को सबसे प्रामाणिक ढंग से सामने लाती है। इन मुद्दों के लिए संविधान सभा की 8 मुख्य कमेटियां थीं। आमतौर पर जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या BR अम्बेडकर इन कमेटियों की अध्यक्षता करते थे। प्रत्येक कमेटी ने आमतौर पर संविधान के कुछ प्रावधानों का प्रारूप तैयार किया, जिन पर बाद में पूरी संविधान सभा में चर्चा की गई। आमतौर पर यह प्रयास किया गया कि फैसले आम राय से हों और कोई भी प्रावधान किसी खास हित समूह के पक्ष में न हो। कई प्रावधानों पर निर्णय मत विभाजन करके भी लिए गए। ऐसे अवसरों पर भी हर सरोकार का ध्यान रखा गया।
और हर तर्क और शंका का समाधान बहुत ही सावधानी से किया गया। लिखित रूप में उनका जवाब दिया गया। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन की अवधि में संविधान सभा की बैठकें 166 दिनों तक चली। इस प्रकार भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। संविधान निर्माण में कुल 63.9 लाख रुपए व्यय हुए। मूल संविधान में 22 अध्याय थे, जिनके अंतर्गत 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। भारतीय संविधान विस्तार की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अब यहाँ पर एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, किंतु इसे लागू किया गया इसके 2 महीने बाद, अर्थात 26 जनवरी 1950 को। तो भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को ही लागू क्यों किया गया, अगर इसकी बात हम करें तो दरअसल 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास किया गया था। इसमें यह फैसला हुआ था कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को आजादी के दिन के रूप में मनाया जाएगा और इस प्रकार 26 जनवरी 1930 को आजादी के दिन के रूप में पूरे देश में इसको मनाया गया। तो दरअसल इसी दिन की याद में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया तथा इसे आज हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रत्येक संविधान के प्रारंभ में सामान्यतः एक प्रस्तावना होती है, जिसके द्वारा संविधान के मूल उद्देश्यों व लक्ष्यों को स्पष्ट किया जाता है। प्रस्तावना में व्यक्त किए गए भाव सर्वप्रथम पंडित नेहरू द्वारा संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में ही 13 दिसंबर 1946 के उद्देश्य प्रस्ताव में अपनाए गए थे। इसी प्रस्ताव के आधार पर हमारे संविधान में समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता और एक जैसी बुनियादी प्रतिबद्धताओं को संस्थागत स्वरूप दिया गया। गहन विचार विमर्श के बाद 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया। संविधान ने शासन के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच समुचित संतुलन स्थापित करने के लिए बहुत विचार मंथन किया। संविधान सभा ने संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया, जो एक ओर विधायिका और कार्यपालिका के बीच तथा दूसरी ओर केंद्रीय सरकार और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण करती है। शासकीय संस्थाओं की सर्वाधिक संतुलित व्यवस्था स्थापित करने में हमारे संविधान निर्माताओं ने दूसरे देशों के प्रयोगों और अनुभवों से कुछ सीखने में कोई संकोच नहीं किया। इसी प्रकार हमारे संविधान निर्माताओं ने अन्य संवैधानिक परंपराओं से कुछ ग्रहण करने से भी कोई परहेज नहीं किया। यह उनके व्यापक ज्ञान का प्रमाण है कि उन्होंने किसी भी ऐसे बौद्धिक तर्क या ऐतिहासिक उदाहरण की अनदेखी नहीं की जो उनके कार्य को संपन्न करने के लिए जरूरी था। अतः उन्होंने विभिन्न देशों से अनेक प्राविधानों को भी लिया, जैसे ब्रिटिश या इंग्लैंड के संविधान से सरकार का संसदीय स्वरूप, इसी प्रकार कानून के शासन का विचार आदि प्रावधान लिया गया है। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों की सूची तथा न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता वाले प्राविधान लिए गए हैं। इसी प्रकार आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, इसी प्रकार कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था अर्थात संघात्मक व्यवस्था के साथ शक्तिशाली केंद्र सरकार का प्रावधान आदि लिए गए हैं। लेकिन उन विचारों को लेना कोई नकलची मानसिकता का परिणाम नहीं था, बल्कि बात इससे बिल्कुल अलग थी। संविधान के प्रत्येक प्रावधान को इस आधार पर उचित सिद्ध करना था कि वह भारत की समस्याओं और आशाओं के अनुरूप है। यह भारत का सौभाग्य ही था कि हमारी संविधान सभा ने संकुचित दृष्टिकोण छोड़कर संपूर्ण विश्व से सर्वोत्तम चीजों को ग्रहण किया और उन्हें अपना बना लिया। इस प्रकार हमने जाना कि संविधान क्यों
और कैसे। मैं समझता हूँ आप लोगों को यह अच्छे से क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद।